जी हाँ, इंडिया इम्यूनिटी ई कॉन्क्लेव आयुष्मान बाबा जी न्यूज पर आप ये खास पेशकश देख रहे हैं। चलिए देर नहीं आप करेंगे, जल्दी से शुरुआत करते हैं क्योंकि पूरा देश पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बिना मतलब समय गवाए आप ही को मैं फ्लोर दे रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ देश बल्कि आप जानते हैं जी न्यूज जो है दुनिया के 180 मुल्कों में देखा जाता है। आपको इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा देश सुन रहा है। हमको इम्यूनिटी मंत्रा दीजिए स्वामी जी, आपके हिसाब से इम्यूनिटी मंत्रा। स्वामी जी। सबसे पहला इम्यूनिटी मंत्र है, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए, और इस गुरु परंपरा ऋषि परंपरा वेद परंपरा में हमें योग विद्या आयुर्वेद विद्या प्राप्त हुई है। तो उसके 5 मंत्र सबसे पहले देता हूँ 2.5 मिनट के अंदर। लंबे गहरे श्वास भरने से, छोड़ने से 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उससे हार्ट, हमारे आर्टरीज, हमारा आर्ट्रियोल, हमारे कैपिलरीज, हमारा पूरा एक एक सेल, उनसे बनने वाले पूरा का पूरा जो है हमारा तंत्र, माने 37 ट्रिलियन हमारे सेल सारे एनर्जाइज हो जाते हैं खाली लंबे श्वास भरने से। एक एक जीन्स, क्रोमोसोम्स, उनसे बनने वाले टिश्यूज, उनसे बनने वाले ऑर्गन और पूरा सिस्टम एनर्जाइज होता है। इसलिए 3 से 5 मिनट सब ये डीप ब्रीदिंग करें। जो डीप ब्रीदिंग करेंगे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा, उनका श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, उनका प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत होगा कि कोरोना से लेकर के उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती। एक बात इम्यूनिटी से ही। दूसरा, भस्त्रिका के बाद दूसरा मंत्र है कपालभाति का, सांस को बाहर छोड़ना, ब्रेथ को एक्सेल करते हैं। इससे लीवर की, किडनी की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की, यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट की, जो हमारे इंटरनल ग्लैंड्स, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी टोटलिटी में पूरी बॉडी की कहलाती है। एक एक सेल की, एक एक हमारे ऑर्गन की अलग इम्यूनिटी होती है। तो कपालभाति से पाचन तंत्र की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अनुलोम विलोम से पूरे नाड़ी तंत्र की और पूरे शरीर की इम्यूनिटी, पूरी प्रतिरक्षा तंत्र की इम्यूनिटी वो इनहेंस होती है। तो कपालभाति के बाद ही अनुलोम विलोम। बहत्तर करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, और मैं कह रहा था 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए, और पूरा पंचकोश, पंच प्राण, स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से युक्त ये हमारा पंच महाभूतों का, त्रिगुणों का, आत्मा परमात्मा प्रकृति का संघात ये जो देह है, ये अनुलोम विलोम से। और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा भी इसमें बोली जाती है ओंकार और गायत्री की। तो ओंकार और गायत्री का नाम और मंत्र जपते हुए हम अनुलोम विलोम, फिर बाद में ब्राह्मरी उद्गीत करते हैं। तो स्ट्रेस कम होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस जो हमारी इम्यूनिटी को गिरा देता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल और एसीटीएच, एड्रेनालिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। जैसे ही हम योग नहीं करते वैसे ही ये बढ़ने लगते हैं, और जैसे हम योग शुरू करते हैं तो इंडोर्फिन, एनेफेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। तो अनुलोम विलोम, फिर ये ब्राह्मरी उद्गीत। तो 5 प्राणायाम, ये प्रिवेंशन भी है, ये ट्रीटमेंट भी है, ये हाइपरटेंशन, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लो इम्यूनिटी, इनके लिए ये क्योर भी है। तो ये शब्दों का झगड़ा है। मैंने पहले भी बोला था एक दिन अमन जी आपसे, ये प्राणायाम और इसके साथ 5 जड़ी बूटियां ले ले। या आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, ये अश्वगंधा है, ये जो है सफेद मूसली है, ये शतावर है, ये तुलसी है, ये गिलोय है। इनका काढ़ा पीने से किसी को कफ कोल्ड ज्यादा हो तो इसमें थोड़ा दालचीनी, तेज पत्र, हल्दी, अदरक, ये थोड़ा और क्या कहते हैं मुलेठी, ये और उबाल लें तो 100% इम्यूनिटी बढ़ जाती है, नॉट 99%। जी स्वामी। और इम्यूनिटी बढ़ने से कोरोना ही नहीं,
हम सब बीमारियों को हरा सकते हैं। आज मैं आपके सामने बैठा हूं 50 वर्ष पार करके, मुझे एक बार भी न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न गैस, न एसिडिटी, न कोलेस्ट्रॉल, न एंजाइटी, न डिप्रेशन, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? योग से मेरी इम्यूनिटी हाई है। तो जिसकी इम्यूनिटी हाई रहेगी उसको कोई रोग नहीं होगा। और कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो जी न्यूज ने पहल की है ई इम्यूनिटी की, उसके लिए मैं जी न्यूज का अभिनंदन करता हूं। और स्वदेशी का जो समर्थन जिस ताकत से, जिस दृढ़ता से, जिस निर्भीकता से जी न्यूज ने किया है, मैं भी आपकी मिस कॉल की ही मुहिम नहीं, मैं आपने जो कॉल की है स्वदेशी की, और चाइना सहित जितनी भी विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं, उसके लिए भी मैं जी न्यूज का अभिनंदन करता हूं। अमन जी, इस देश में अमनो चैन लाने के लिए आप जो पुरुषार्थ करते हैं और जो ताल ठोक करके आप बात करते हैं, उसके लिए भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बस एक चीज फिर हमारे लिए भी बता दीजिए, क्योंकि अब उन लोगों के लिए बताइए जैसे हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे बचना, मतलब बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। अब दुनिया थम नहीं सकती, अब लोग नौकरी पर जाना शुरू हो चुके हैं, हम लोग जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। चलिए मैं एक चार्ट बनाऊंगा, मुझे आप 10 पॉइंट्स बताइए, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं वो भी नोट करें जो अब स्वामी जी बताने जा रहे हैं। सुबह जब हम उठते हैं, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे, 10 बजे तक, क्या रूटीन? सुबह उठते ही गर्म पानी, शहद, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर क्या मील लेनी चाहिए, फिर ऑफिस जाने, हम ऑफिस भी जा रहे हैं, हमें काम भी करना है, 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी भी करनी है, फिर रात को घर आना, हल्का भोजन, क्या सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा चार्ट बताइए स्वामी जी। मैं भी नोट करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी नोट करें, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्वामी जी। जरूर 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 जरूर। और मैंने करोड़ों लोगों को बताया अमन जी, मैंने 10 से 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, और उसमें जी मीडिया में मेरा बहुत साथ दिया है, देश में नहीं पूरी दुनिया में। सुभाष जी ने शुरू से इस आंदोलन में बहुत सहयोग का हाथ बढ़ाया था। मैं बताना चाहता हूँ, सुबह उठें, सुबह उठते ही सबसे पहला ये काम करें, ऐसे उकड़ू बैठना कहते हैं हिंदी में, उकड़ू बैठ करके और पानी पिए, खड़े होकर के पानी नहीं पीना। पानी में यदि हो सके तो आंवला, एलोवेरा मिला दें, और यदि गिलोय का रस और मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो बैठ करके और पानी पीना चाहिए, पानी कुल्ला करके नहीं पीना चाहिए। जो सुबह सलाइवा होता है वो मुंह में जाएगा तो उससे पेट क्लीन होता है। किसी को दाग धब्बे हो चेहरे के ऊपर तो जो थूक होता है उसको रगड़ने से भी वो दूर होता है। मैं योग की, आयुर्वेद की, वेदों की साइंटिफिक ब्रांडिंग करता हूँ, इस पर हमने सब रिसर्च की हुई, वो बातें कह रहा हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पीना है। यदि किसी को अर्थराइटिस है तो खाली पेट लहसुन लेना है। कोलेस्ट्रोल है, अर्थराइटिस है, उसमें लहसुन औषधि का काम करता है। यदि मसल्स, बोन्स वीक हैं तो आप सुबह खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल पी सकते हैं 1 से 2 चम्मच। ये एक तरह से उनके लिए परम औषधि है। जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, मोटापा है, कोरोना है, कफ कोल्ड है, तो उनको गर्म पानी पीना है, शेष को सामान्य पानी पीना है। लेकिन जिनको एसिडिटी है उनको व्हीट ग्रास वाला पानी पी लेना है। व्हीट ग्रास और एलोवेरा दो ही पीएंगे तो एसिडिटी खत्म, इतना जबरदस्त है व्हीट ग्रास और जो है एलोवेरा। और अगली बात, जिनको डायबिटीज हो उनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना है। जिनको ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, हीमोग्लोबिन लो हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो, डाइजेशन खराब रहता हो, उनको लौकी का जूस पीना है। तो ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस डायबिटीज वालों के लिए, लौकी का जूस हाइपरटेंशन वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी वालों के लिए। तो ये सुबह सुबह का मैंने नाश्ते से पहले का ये कार्यक्रम मैंने बता दिया। और मैं रोज सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा और गिलोय खुद जूस पीता हूँ। और एक बार भी मैं लाखों घंटे बोल चुका हूँ, मेरा गला खराब नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो मैं फ्रीज का कभी भी ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। ये तो होगी सुबह की दिनचर्या। उसके बाद दंत धावन में नीम बबूल की दातुन मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो जो हम स्वदेशी तरीके से मंजन बनाते हैं या स्वदेशी तरीके से दंतकांत आदि टूथपेस्ट भी हमने उसी का फार्मूलेशन लिया है। खैर, तो अब सुबह नाश्ते में 5-7 बातें आहार की हैं। एक जैसा तेल रोज नहीं खाना चाहिए, तेल बदल बदल के खाने चाहिए। कुछ चीजें मस्टर्ड में, कुछ चीजें सोयाबीन में, कुछ चीजें सनफ्लावर में, कुछ चीजें राइस ब्रान में, कुछ चीजें जो है वो ग्राउंड नट के अंदर अलग अलग तेलों का प्रयोग करना चाहिए। एक जैसा तेल नहीं खाना चाहिए, एक जैसा अनाज नहीं, एक जैसी साग सब्जियां नहीं, मिला जुला खाओ, मिलजुल करके रहो। तो किसी दिन ब्रेकफास्ट में पराठे भी खाने की इच्छा हो तो सप्ताह में 1 दिन खा सकते हो, रोज नहीं।
तो किसी दिन पराठे खा लिए, तो किसी दिन जो है वो आपने दलिया खा लिया, किसी दिन मिक्स दलिया खा लिया, तो किसी दिन इडली डोसा ले लिया, किसी दिन अंकुरित ले लिया, किसी दिन कोई मात्र फली ले लिए, किसी दिन जूसी ले लिए, ऐसे किसी दिन ओट्स ले लिए, किसी दिन जो है जौ का दलिया खा लिया। तो ब्रेकफास्ट एक जैसा नहीं लेते, तो चेंज करके लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कभी भी एक बार। अच्छा है कि 8 बजे सुबह का नाश्ता, 12 बजे दोपहर का भोजन, शाम 4 बजे कोई भी फल या जूस, और 7-8 बजे से पहले हम खाना खा ले तो कभी बीमार नहीं हो सकते। और खाने में जो सीक्वेंस है, पहले सलाद लें, फल लें, बाद में पका हुआ खाना खाएं, अंत में मिष्ठान या जो भी भारी पदार्थ होता है उसको अंत में खाना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध लेना चाहिए। रात को दही छाछ नहीं लेनी चाहिए, दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। भोजनांत विषमवारी, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना चबा चबा के खाना चाहिए, खुश रह के खाना चाहिए। अभी मैं उपनिषद पढ़ा रहा था, उपनिषद में लिखा अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्नम न परिचिक्षित। अन्न ब्रह्म होता है, इसलिए अन्न को चबा चबा के खाना चाहिए, ये मान करके कि अन्न बन करके भगवान ने हमें शक्ति ऊर्जा दे रहा है, और उसको कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न की कभी निंदा, और प्रकृति के अनुकूल खाना चाहिए। वहाँ तब पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके खाना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, और हमेशा खुश रहना चाहिए। और भगवान का इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहिए कि उसने हमें इंसान का जन्म दे करके दुनिया की सारी दौलत दे दी है। बाकी इंसान का जन्म पा करके हम मोदी जी जो चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए, रहा देश के सबसे ज्यादा सक्षम समर्थ पीएम हैं, और ऐसे प्रेसिडेंट बने मछुआरे के घर में पैदा होकर के अब्दुल कलाम साहब। तो अपने भीतर गुरु परंपरा पर ये गौरव न भी कि मैं गुरुओं के, ऋषियों के, रामकृष्ण के देश में पैदा हुआ हूँ, और ये मेरा गौरव है। ऐसे हमेशा खुश रहना चाहिए। आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। ये कुछ बड़ी बातें बताई मैंने प्रवाह में, अमन जी, और कुछ छूट गया हो तो और पूछ लो। मैं छूट गया, मेरे को ये नहीं समझ में आया, जैसे हम 9 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो उन 9 आवर्स या 10 आवर्स में कैसे समय चुरा कर क्या करें जिससे वो स्वस्थ रहें। वो बहुत बिजी रहते हैं। जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं मैं 19 से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत बिजी रहते हैं, 9 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं। अब उसमें से समय चुराकर वो ऐसा क्या करें जिससे वो स्वस्थ भी रहें, मतलब आगे भी बढ़े और कोरोना से भी बचे रहें, ये बताइए सर। स्वामी जी, ड्यूटी पर जाते और आते समय, जब भी यदि अपने प्राइवेट व्हीकल में जा रहे हैं तो बैठे बैठे जो है, यदि खाना नहीं खाया है सुबह तो, या शाम को आते समय खाना नहीं खाया तो खाली पेट तो कपालभाति कर सकते हैं। खाने के बाद, नाश्ते के 10-15 मिनट बाद ही भस्त्रिका, खुद गाड़ी ड्राइविंग नहीं कर रहे तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये कभी भी कर सकते हैं। खाने के बाद भी कर सकते हैं भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, ये कंधों के दर्द के लिए, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए। ऐसे ये ऑफिस टाइम में भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऑफिस में से टाइम चुरा करके कोई सिगरेट को सूटने चला जाता है, कोई चाय सूटने चला जाता है, तो ये है थोड़े अभ्यास ऐसे हैं जिनको ऑफिस के दरमियान भी किया जा सकता है। योगा एट ऑफिस, योगा जो है ऑन चेयर पर बैठे बैठे ही ऐसे पैरों को थोड़ा हिला लिया, थोड़ा पैरों को, घुटनों को ऐसे हिला ले, डोला ले। और ऑफिस में आते जाते समय, गाड़ी में यदि आप प्राइवेट व्हीकल में आते जाते हैं तो वहाँ पर भी प्राणायाम कर सकते हैं। और ये इतना ध्यान रखें, बार बार ना खाएं। बार बार खाने से पूरा डाइजेशन हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं योगी 1 बार खाए, रोगी 2 बार खाए, और भोगी वो तो बार बार खाता ही है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों का और ध्यान रखें तो निश्चित रूप से, हाँ, 6 घंटे की नींद सबके लिए जरूरी है। वो जब जागे तभी सवेरा, इसलिए मैंने आपको टोका नहीं। जो 12 बजे भी सोते हैं वो 6 बजे उठ जाएं, जो 1 बजे सोते हैं वो 7 बजे उठ जाएं। 6 घंटा से ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 40 सालों से मैं प्रयोग कर रहा हूँ। 40 साल से मैं 4 घंटा तो बहुत दूर की बात है, शायद एवरेज में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ, और पूरा एनर्जी टेक रहता हूँ। सामान्य खाना खाता हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, विटामिन डी, B12 सब एकदम बैलेंस रहता है। बस थोड़ा थोड़ा अंकुरित खा लिया करें, और मौका मिले तो कोशिश करें कि आधा 1 घंटा धूप में बैठ लिया करें। जी अमन स्वामी जी, अब ये ऐसा हुआ है जैसे आपको सुनकर या हम लोग जो चीज़ें बताते हैं, अब लोग बहुत ज़्यादा जागृत हो गए आयुर्वेद को लेकर, योगा को लेकर।
मुझे बताइए, उन लोगों को समझाइए जो इसको समझ रहे हैं कि अभी कोरोना चल रहा है तो ये सब ठीक है, लेकिन अब इसको ये न्यू नॉर्मल है, अब ऐसे ही जीना होगा तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोरोना का पीक हुआ, वो फ्लैट हुआ तो हम फिर ये सब छोड़ दें। अब ये जीवन जीने का नया तरीका है, आयुर्वेद और योगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं स्वामी जी? ठीक कह रहे हैं आप अमन जी, और यही हमारे पूर्वजों ने कहा है, यही वेदों में कहा है, यही भगवत गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखा। सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी की पूरी नज़ीर हमारे सामने फैसला, उसमें भी कहा कि ये जो हम भारत में हिंदू सनातन धर्म बोलते हैं, वैदिक संस्कृति, वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये कोई मजहबी चीज़ नहीं है, ये कोई कर्मकांड नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, ये कोई सिंबल्स नहीं है, ये पूरी जीवन पद्धति है। तो आप यदि इस अच्छी जीवन पद्धति को अडोप्ट करेंगे तो चारों तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा कठोर शब्द है, लेकिन मैं सच कहता हूं, कहीं दवा माफिया हैं, कहीं नशा माफिया हैं, कहीं विलासिता का सामान बेचने वाले माफिया हैं, कहीं रिलीजियस माफिया हैं, कहीं पॉलिटिकल माफिया हैं। अलग अलग तरह के माफियाओं के लूट खसोट से आपको बचना है। तो योग आप करेंगे तो आप तन से भी मजबूत रहेंगे, मन से विचार से भी मजबूत रहेंगे, हमारी निष्ठा भी दृढ़ रहेगी, हम आत्मनिष्ठ रहेंगे, हम योगनिष्ठ रहेंगे, सत्य धर्म निष्ठ रहेंगे। मानवता ही धर्म है, मानव धर्म में निष्ठा, राष्ट्र धर्म में निष्ठा, स्वकर्म में निष्ठा रहेगी हमारी, और हमें कोई डिगा नहीं सकेगा, हमें कोई बहका नहीं सकेगा। नहीं तो भ्रमित करने वालों की लाइन लगी हुई है, ये खाओ, ये पियो, ऐसे जियो। कोई गधे घोड़े खाने में लगे, कोई कीड़े मकोड़े खाने में लगे, कोई चमगादड़ खाने में लगे। कोरोना या तो चमगादड़ों से आया है, या आदमी ने एक विकृत मानसिकता के साथ दुर्विचार से पैदा किया है। दुर्विचार और दुराहार, उन दो से कोरोना पैदा हुआ, और भी बीमारियां पैदा होंगी। जो योग करेगा, मैं कह रहा हूं, उसको बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, जेनेटिक बीमारियों तक नहीं होगी, बैक्टीरिया, एनवायरमेंट, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। और भी दूसरी जितनी भी बीमारियों के कारण है, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैंने तो इस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया, अनुभव नहीं किया, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला और योग को स्वभाव में उतारा है। तो मैं यही निष्कर्ष के रूप में कहूंगा कि भैया, ये कोई मजहबी बात नहीं है, ये कोई बिजनेस की, व्यापार की बात नहीं है, ये हम सबके सरोकार की बात है कि हम सुबह उठ करके योगाभ्यास करें, अच्छी जीवन शैली जिए। तो आधे से ज्यादा हमारा खर्चा किसमें होता है? दवाओं में और नशा में, और अलग अलग प्रकार के आडंबरों में, दिखावे में। जो योग में जीवन जीता है, वो किसी भी प्रकार के नशा से, किसी भी प्रकार के ड्रग से, एडिक्शन से, और तमाम तरह की बहुत सी चीजें, डिजीज से, सबसे बच जाता है, और वो खूब खुश रहता है। और अपना जो सेविंग होती है, जो उसके पास पैसे की बचत होती है, उसको अपने और बच्चों के कल्याण में लगाता है। तो सब लोग क्यों ना योग आयुर्वेद को अपनाएं। और जो थोड़े आलसी प्रमादी हैं, उनके लिए हमने, जो आपने पहले भी इंटरव्यू किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, तो उसके लिए हमने बना रखा है स्वासारी। वह रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लो तो कोरोना नहीं होगा, हो गया है उसके बाद भी खा लो तो उसका ये मैनेजमेंट भी है, ये ट्रीटमेंट भी है, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और किसको ये समझ में नहीं आए तो हमने गिलोय, अश्वगंधा, शतावर रेडीमेड भी बना रखे हैं। तो ये गिलोय की, अश्वगंधा की, शतावर की, ये जो आयुर्वेदिक चीजें, इनकी भी उपयोगिता बढ़ गई है। ये बात व्यापार की नहीं है, क्योंकि व्यापार तो चाइना कर रहा है, एमएनसीज कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के दूसरी कंपनियों ने किया, 1000 लाख करोड़ रुपए लूटा है। हम तो इस देश का पैसा देश में रहे, जो पंडित राम प्रसाद ने गीत गाया था, और जी न्यूज भी वही संकल्प आगे बढ़ा रहा है। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, यह नीति है स्वदेशी। तो आत्मनिर्भर भारत को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ देश की समृद्धि के लिए भी आप काम कर रहे हैं अमन जी, उसके लिए फिर से अभिनंदन है। स्वामी जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अक्सर इस तरह की चुनौतियां अपने साथ अवसर लेकर आती है। अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर इस तरह की चुनौती आती है तो कैसे हम उसको अवसर में तब्दील करते हैं? आपको लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वदेशी मंत्र या आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है वो भी हमने देखी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से भारत आत्मनिर्भर बना और अब दुनिया भारत की ओर देख रही है? देखो अमन जी,
मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यदि मैं निश्चय रूप में कह रहा हूं, मुझे तो ऐसा करना ही है। मैं तो इसी के लिए पैदा हुआ हूं, वेदों की, आयुर्वेद की, ऋषियों की महिमा गाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया में, अब मैं आपने पहले 10 बात पूछी, अब 10 बातों को मैं 2 मिनट में के अंदर समेट रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएं, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू की कोई दवाई नहीं है। हमारे पास ये गिलोय है, ये गिलोय से हम पूरी दुनिया का डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, अब बताओ, इससे मिटा सकते हैं। और इससे कम से कम 10,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए अकेले गिलोय से भारत कमा सकता है। अब ये स्वास्थ्य से मैं समृद्धि का मंत्र दे रहा हूं। पूरी दुनिया में गिलोय ही भारत में पैदा होता। मैंने देखा अमेरिका में उतना अच्छा गिलोय पैदा नहीं होता, यूरोप में तो होता ही नहीं है, और आधे से ज्यादा चाइना में, और इधर पूरा रशिया में, इधर जापान में नहीं पैदा होता है। तो गिलोय से पूरी दुनिया का डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और अब कोरोना, ओबेसिटी, डायबिटीज, कितनी बीमारियां अकेले हम गिलोय से मिटा सकते हैं। और पूरी दुनिया को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अकेले गिलोय के एस्ट्रैक्ट की गोली, गिलोय घनवटी, गिलोय एस्ट्रैक्ट, इससे पूरी दुनिया को स्वास्थ्य और समृद्धि दे सकते हैं। अब अगली बात सुन लो, पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर का कोई क्योर नहीं है। अभी तो हमने एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के उस दिन भी मैंने आपको कहा था, बीपी के लिए ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उस्तखद्दूस है, गाजवान है, सौंफ है, जटामासी है, सर्पगंधा है, ये भारत के अंदर पैदा होते हैं। पूरी दुनिया को वो तो बीपी मेंटेन करने के लिए, बीपी मेंटेन, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है क्योर, ट्रीटमेंट। तो वो मैनेजमेंट को ट्रीटमेंट बोलते हैं। बीपी की दवाएं खाते हैं, शुगर की दवाएं खाते हैं, बीपी क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, मैनेजमेंट करते तो भी इसको मेडिसिन कहते हैं और ट्रीटमेंट कहते हैं वो लोग। लेकिन हम पूरी दुनिया का ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं। भारत की ब्राह्मी, एलोपैथी से भी कई मरीज सही हो रहे हैं, जड़ी बूटियों के जरिए। पूरी दुनिया का गिलोय, आयुर्वेद और करेला एलोपैथी आदि की औषधियों से पूरी दुनिया का डायबिटीज क्योर कर सकते हैं, नॉन डायबिटीज कर सकते हैं। जी स्वामी जी, मतलब मैं एलोपैथी और आयुर्वेद की जब तुलना की जाती है, पूरा साइंटिफिक डेटा हमारे पास है अमन जी। तो मैं कह रहा हूं बीपी, शुगर, थायराइड, असली, एमएस, ऑटोमिक डिजीज, अर्थराइटिस, इन सबको मिटाने के लिए हमारे पास दवाइयां हैं। कुछ कह रहे थे अमन जी, आप बोलिए। बस एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा आप जल्द से उसका जवाब दे दें कि आयुर्वेद और एलोपैथी की तुलना की जाती है, उस तुलना पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एलोपैथी से भी कोरोना के कई मरीज ठीक हुए हैं, कई बीमारियां ठीक होती हैं, तो उस तुलना को आप कैसे आंकते हैं, आयुर्वेद और एलोपैथी? स्वामी जी 30 सेकंड में। देखो, एलोपैथी जो है वो इमरजेंसी के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में, और अब सर्जरी में भी काफ़ी उन लोगों ने रिसर्च किए हैं। तो एलोपैथी सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट के तौर पर, लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर बहुत अच्छी है। लेकिन जब बात आती है सिस्टमिक ट्रीटमेंट की, जब बात आती है बीमारियों के क्योर करने की, तो उसमें आयुर्वेद उससे भी बड़ा सत्य है। दुर्भाग्य से जो है एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के तौर पर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसको हमेशा जो है 2ym दर्जे के तौर पर देखा गया। लेकिन यदि थोड़ा सा और प्रयत्न किया जाएगा तो इस देश में, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, इस देश की मुख्य चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद होना चाहिए। उसको बनाने में हमें वक्त तो लगेगा, लेकिन 5-10 साल हम लगे रहेंगे, मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित होगा। और जहां जरूरत पड़ेगी मैं एलोपैथी का भी ले ले, एलोपैथी से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी सिंपैथी रोगियों से है। तो रोगी जिससे अच्छे हो, वो कंट्रोल करना हो और आयुर्वेद क्योर करना, और कंट्रोल और क्योर दोनों करना हो तो आयुर्वेद की तरफ आ जाए। एलोपैथी में कंट्रोल तो होता ही है, लाइफ सेविंग ड्रग तो है, उनका उपयोग कर लें जब जरूरत हो तब। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। एलोपैथी से भी मेरा बैर विरोध नहीं अमन भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, और गुरु पूर्णिमा के एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, समय निकालने के। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.